नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। सोल में स्थित एक प्रसिद्ध ट्रैवल रिटेलर Hyundai डिपार्टमेंट स्टोर ड्यूटी फ्री NFT मार्केटिंग लैंडस्केप के माध्यम से अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। एक इनोवेटिव डिजिटल आर्ट फिल्म और एक मेटावर्स सर्विस प्रोवाइडर के साथ हाल ही में एक कोलैबोरेटिव वेंचर ने NFT मार्केटिंग में सबसे आगे अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। इंडस्ट्री फर्स्ट में Hyundai डिपार्टमेंट स्टोर ड्यूटी फ्री ने 2 यूनिक डिजिटल कैरेक्टर्स बनाने के लिए स्मैथ वर्ल्ड की एक्सपर्टीज का लाभ उठाया है। एक है न्यूयॉर्क ट्रैवलर और दूसरा है बनाना नोमा। ऑनलाइन और ऑफलाइन पॉप अप स्टोर्स में इन कैरेक्टर्स को प्रमुखता से दिखाया जाता है। वास्तव में वे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाते हैं जो डिजिटल आर्ट और रिटेल को एक आकर्षक तरीके से ब्लेंड करता है। Hyundai डिपार्टमेंट स्टोर ड्यूटी फ्री के एक प्रवक्ता ने कहा कि ये डिजिटल आर्टिस्ट्री का एक स्पेक्टेकल है। ये 2 यूनिक कैरेक्टर्स के आधार पर डिजिटल आर्ट और गुड्स को शोकेस करता है और बेचता है। इसके अलावा ओलिम प्लैनेट के कोलैबोरेशन से ड्यूटी फ्री ने द लॉस्ट कॉस्मोस भी पेश किया। ये वर्चुअल पॉपअप स्टोर कॉस्मोस को वर्चुअल शॉपिंग के माहौल में ले जाने के लिए बनाया गया है। यहाँ कस्टमर्स विविध प्रकार के सामान खरीद सकते हैं। इनमें हुडीज और टी शर्ट्स शामिल हैं जो सभी स्टोर के इमर्सिव वर्चुअल एनवायरनमेंट के भीतर हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 30 मई को ऑल निप्पॉन एयरवेज जापान की सबसे बड़ी एयरलाइंस ने अपनी सहायक कंपनी एना नियो के साथ एक एरोनॉटिकल थीम्ड नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस को लॉन्च किया। एना ग्रैंड वेल NFT मार्केटप्लेस को डब किया गया प्लेटफॉर्म में एरियल फोटोग्राफर ल्यूक उजावा द्वारा बनाया गया एक इनॉग्रल कलेक्शन होगा। इस बीच NFTs का दूसरा कलेक्शन 7 जून को जारी किया जाएगा जो एना द्वारा संचालित पहले बोइंग 787 के NFT इमेज कन्वर्जन को रिप्रेजेंट करेगा। एक 3D मॉडल एयरप्लेन के रूप में बेचना। टोटल 1574 आइटम्स के लिए दोनों टाइप के 787 आइटम हैं और इसकी कीमत 7870 येन है, एना ने लिखा। एना जापान की सबसे बड़ी एयरलाइन है जिसके पिछले वित्तीय वर्ष में $12.2 बिलियन का रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। फर्म ने कहा कि वह भविष्य में NFT प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाने की योजना बना रही है और इसका उद्देश्य NFT कमर्शियलाइजेशन के माध्यम से कस्टमर एक्सपीरियंस की वैल्यू में सुधार करना है। एना न्यू के ग्रैंड वेल की डेवलपमेंट मेटावर्स पार्क के रूप में दुनिया की डेस्टिनेशंस और कल्चर्स को फिर से बनाने के लिए VR सहित टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए एक वर्चुअल ट्रैवल प्लेटफॉर्म के रूप में पिछले अगस्त में शुरू हुआ था। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। सिडनी प्राइमल स्टोरी टेलिंग एक नई तरह की एजेंसी ने लर्निंग, मीटिंग और कोलैबोरेशन के लिए क्यूरियस के कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कस्टमर्स को एंगेजिंग वर्चुअल एक्सपीरियंसेस प्रदान करने के लिए ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजिस्ट क्यूरियस के साथ पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप कस्टमर्स को टर्नकी कम्युनिकेशन सॉल्यूशन का उपयोग करने की क्षमता प्रदान करेगी। दिलचस्प जानकारी और प्राइमल के मैसेज से भरपूर क्यूरियस द्वारा पेश की जाने वाली कस्टमाइजेबल इमर्सिव एनवायरनमेंट्स प्रदान करेगी। क्लाइंट्स अपने खुद के सिक्योर सर्वर्स पर स्टोर्ड कंटेंट के साथ अपने वर्चुअल स्पेस को पॉपुलेट कर सकते हैं, जिससे डेटा सेंसिटिव इंडस्ट्रीज को अपने सबसे महत्वपूर्ण दर्शकों को पूरी तरह से उलझाते हुए पूर्ण ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बनाए रखने में सक्षम बनाया जा सकता है। क्यूरियस का कस्टमाइजेबल कम्युनिकेशंस प्लेटफॉर्म गेस्ट को अपनी कंटेंट से भरे एक इमर्सिव वर्चुअल एक्टिविटी स्पेस में गेस्ट को इनवाइट करने की अनुमति देता है, जिससे उपस्थित लोग लाइव चैट और सेमिनार, वीडियो और अन्य सपोर्टिंग रिसोर्सेज में एंगेज हो सकते हैं। एक वेबिनार के विपरीत जहां ऑडियंस का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल है, क्यूरियस के इमर्सिव एनवायरनमेंट्स में हर यूजर बिहेवियर को ट्रैक किया जाता है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटर्स को अनप्रेसिडेंटेड इंसाइट मिलता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस को समय के साथ कंटेंट टेस्ट करने में सक्षम बनाता है। याद रखने के लिए एंगेजिंग एक्सपीरियंसेस को सक्षम करने के लिए सबसे प्रभावशाली और अच्छी तरह से समझी जाने वाली मटेरियल प्रदान करता है। हर भौगोलिक क्षेत्र में पहुंच की समानता प्रदान करके यूजर्स दुनिया भर के अन्य लोगों के साथ अनुभव साझा करते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैम बैकमैन-फ्रीड के क्रिमिनल ट्रायल में प्रोसिक्यूटर्स ने FTX फाउंडर के कई आरोपों को खारिज कर दिया था, लेकिन उन्होंने सोमवार को प्रस्तुत अदालती दस्तावेजों में स्वीकार किया कि अगर बहामस ऑब्जेक्ट करता है तो कुछ आरोप वापस लिए जा सकते हैं। इस महीने की शुरुआत में बैकमैन-फ्रीड के लॉयर्स ने हाई प्रोफाइल मामले में 13 में से 10 आरोपों को खारिज कर दिया। उनके लॉयर्स ने दावा किया कि कई आरोपों में कानूनी कमियां थी या वे बहुत अस्पष्ट थे और अन्य ने यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका और बहामस के बीच एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस का उल्लंघन किया। बैकमैन-फ्रीड पर मूल रूप से FTX के कोलैप्स के बाद पिछले दिसंबर में 8 आपराधिक मामलों पर
का आरोप लगाया गया था, जिसमें वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थे। उनके खिलाफ फरवरी में कथित रूप से इलिसिट कैंपेन डोनेशंस और मार्च में कथित रूप से चाइनीज ऑफिशियल्स को रिश्वत देने के लिए अतिरिक्त आरोप लगाए गए थे। उनका आपराधिक मुकदमा वर्तमान में अक्टूबर में शुरू होने वाला है। ओवर टू यू रोशनी। एक ऑफिशियल रिलीज के अनुसार टीजोस इंडिया एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसने सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स के लिए प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्वीट के साथ अपने पार्टनरशिप की घोषणा की। इस कोलैबोरेशन से यूजर्स के एक्सपीरियंस में सुधार होने और टीजोस नेटवर्क पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने में वृद्धि होने की उम्मीद है। ये माना जाता है कि ये जॉइंट वेंचर्स प्लेटफॉर्म और ब्रांड्स को अपने यूजर्स के लिए सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट्स डिप्लॉय करने में मदद करेगा, जिससे कस्टडी से जुड़े रेगुलेटरी बर्डन को समाप्त किया जा सकेगा। ये वेब टू यूजर्स को टीजोस इकोसिस्टम में ट्रांजिशन की सुविधा प्रदान कर सकता है, ओवरऑल प्लेटफॉर्म एक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अनुभव प्रदान कर सकता है। माना जाता है कि ट्वीट की पेमेंट सिस्टम में क्रेडिट कार्ड से एनएफटी खरीदारी शामिल होगी। ऐसा माना जाता है कि एक्सेल, टेल अविव और न्यूयॉर्क जैसी वेंचर्स कैपिटल फर्म्स के समर्थन के साथ ट्वीट ने टीजोस इकोसिस्टम में एकमात्र व्हाइट लेबल वॉलेट एज अ सर्विस प्रोवाइडर के रूप में ट्रैक्शन गेन किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.tv या ऐसी ही और खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड। थैंक यू।